जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि अनादिकाल से सारे संसार में सभी लोग भगवान को किसी न किसी रूप में मानते हैं। कोई निराकार मानता है, कोई साकार मानता है, कोई शक्ति रूप मानता है, वैज्ञानिक लोग ऊर्जा रूप मानते हैं। ऊर्जा भी एक शक्ति है। उस शक्ति का, उस शक्ति के बारे में भी अलग अलग विचार हैं। कोई कहते हैं शक्ति का कोई आकार नहीं होता है। शक्ति का अनुभव किया जाता है, वो निराकार होती है। ये सब विवाद अनादिकाल से चलते रहे। और श्रीमद् भागवत ने एक सुलझा हुआ रास्ता दिया कि जो ज्ञान है चिद वस्तु है, उसका आकार भी होता है। शक्ति का आकार भी होता है। जो शक्ति अनंत विश्व की रचना करती है, उसका मूल रूप आकार भी है, निराकार भी है। जो सर्वशक्तिमान भगवान है, उसका निराकार रूप भी है, साकार रूप भी है। यद्यपि ये बात वेदों में लिखा है, कठोपनिषद में, मूर्तम च ब्रह्मणो यद रूपम, ब्रह्म का एक मूर्त रूप भी है और अमूर्त रूप भी है। इस पर विवाद नहीं करना चाहिए। निर्भ्रांत चित्त से स्वीकार कर लेना चाहिए। निराकार रूप जो ज्ञान है, वही साकार बनता है। यदि साकार नहीं बन सकता तो एक दुर्बल वस्तु है। जो अनंत आकार बनाता है,
वो अपने को आकार में परिणत नहीं कर सकता, तो ये उसकी कमजोरी है। तुम उस तत्व को सीमा में नहीं बांध सकते। केवल निराकार है, ये एक सीमा में बांधना है। वो क्या नहीं है, उसी को बढ़ाते बढ़ाते भक्तों ने साकार रूप में अनुभव किया। और श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक कहा गया तीसरे स्कंद में 24वें अध्याय में, तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव 31, 3, 34, 31, यानि यानि च रोचन्ते स्वजननाम अरूपिणः। भगवान यदि अरूप है, आकारों से परे है, समस्त माइक आकारों से जो परे है, उसको अरूप कहते हैं। समस्त माइक आकारों से जो परे है वो है निराकार। निराकार का मतलब है जिसमें माइक आकार नहीं है। लेकिन निराकार का यह मतलब नहीं होता है वो इतना कमजोर है, आकार नहीं धारण कर सकता। जो अपने को आकार में परिवर्तित नहीं कर सकता, वो अनंत आकार कैसे बनाएगा? कुम्हार सबको बर्तन बना के देता है, अपने लिए कोई बर्तन नहीं बना सकता। इसीलिए श्रीमद् भागवत में घोषणा किया कि भगवान को वही रूप प्रिय है जो भक्तों को प्रिय है। तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम अरूपिणः। स्वजनानाम माने भक्तों को जो प्रिय लगता है वही भगवान को प्रिय लगता है। भक्तों को क्या प्रिय लगता है? भक्त जितने आकार वाले हैं वो यही चाहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान हमारी तरह आकार वाला हो जाए, हमारी तरह जो हम काम करते हैं काम करे, हमारी तरह रोवे, हमारी तरह हंसे, हमारी तरह चले, हमारी तरह बैठे। इसीलिए भगवान ने रास किया।
रास पंचाध्यायी के 33वें अध्याय में सैंतीसवां श्लोक है। अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमाश्रितः। भगवान ने अनुग्रह कृपा करके अनंत प्राणियों को मनुष्य शरीर धारण किया। मनुष्य शरीर धारण किया तो किया, इसके बाद दूसरी चीज ये है, वैसे ही उन्होंने अनुकरण किया जैसे मनुष्य लोग करते हैं। भजते तादृशी क्रीडा। तादृशी माने वैसे ही जैसे मनुष्य क्रीड़ा करता है, वैसे उन्होंने खेल खेले। क्यों? या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। जिनको सुनने से बहुत जल्दी मनुष्य तत्पर हो जाएगा। तत्पर माने उसमें मन लग जाएगा। अपने जैसी लीलाओं को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कष्ट नहीं है। हम लोग जैसे खाते हैं पीते हैं, हम लोग जैसे सोते हैं, हम लोगों को जैसे सुख दुख का अनुभव होता है, ऐसा भगवान भी बन जाए। ऐसा जब भगवान बनता है, बनता है अपनी कृपा से, कृपा करने के लिए हम लोग। तो हम लोगों को विश्वास नहीं होता कि सर्वशक्तिमान होकर के क्या माखन के लिए चोरी करेगा? क्या भूख लगेगी तो रोएगा? क्या वो अपनी मां से ऐसे कहेगा, मैयारी मोहि माखन अति ही भावे? ये सब तर्क आ जाते हैं मन में। इन तर्कों के कारण भगवान दूर चला जाता है, कभी नहीं आता। मैं तो तुम्हारे ऊपर दया करने के लिए मनुष्य बना, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए तुम जैसा बना, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए मैं रोया, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए मैं हंसा। तुम अभी नहीं समझ पाए, तुम क्या करें? क्योंकि जीव हमेशा अविश्वास में, अश्रद्धा में खोया रहता है। और वो इसीलिए अज्ञानी है।
गीता में भगवान ने कहा, चौथे अध्याय के आखिर में, अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। चौथा का 40 है। जो अज्ञ है वो अश्रद्धा करता है कि भगवान होकर के ऐसा क्यों करेगा, संशय रहता है। इसीलिए उसका विनाश हो जाता है। नयम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। न इस संसार में उसको सुख मिलता है, न परलोक में मिलता है। जिसके हृदय में संशय है, संशय नहीं है तो दिव्य ज्ञान अपने आप पैदा हो जाएगा। चार बटे 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जिसके अंदर श्रद्धा है उसको श्रद्धावान कहते हैं। उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और तत्पर मने भगवान के परायण हो जाता है। अपने आप इंद्रियां भगवान में लग जाती हैं बिना मेहनत के। केवल श्रद्धा है, इसी से कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद परा शांति तुमको अपने आप मिल जाएगी। लेकिन ऐसी श्रद्धा हो नहीं पाती, क्योंकि जो भगवान ब्रह्मा शंकर को नहीं मिलते, स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं न हम न यूयम यदृताम गतिम विदुर। ब्रह्मा जी ने कहा है, हैं? 2-6-36 ठीक किया, बता दिया। संख्या वंख्या याद नहीं रहती। ब्रह्मा जी ने कहा है उस भगवान को न मैं जान सकता हूं न हम माने मैं ब्रह्मा, न यूयम न तुम हमारे बेटे जान सकते हो प्रजापति लोग।
न वामदेव न शंकर जान सकते हैं। फिर और लोग कैसे जान सकेंगे? उसकी माया से मोहित बुद्धि वाले अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बोलते हैं, अंदाज लगाते हैं, भगवान ऐसा है। भगवान ऐसा है। जैसे एक अंग्रेजी में पोइट्री थी, हमने पढ़ा था, 6 blind men meet an elephant। हाथी कैसा है? अंधों ने विचार किया, चलो देखें, देख तो पाएंगे नहीं, अंदाज लगाएंगे। किसी ने हाथी के पास खड़ा कर दिया अंधों को। यही हालत हम लोगों की है। हम लोग अंधे हैं, नैन विहीन और मुकुर मलिना, राम रूप किम देखें दीना। आंख नहीं है और शीशा भी गंदा है। अंधे लोग गए अपना चेहरा देखने शीशे में, पहली बात तो आंख भी नहीं है, और आंख हो भी तो शीशा गंदा है, तारकोल यानी डामर से पुता हुआ है। रूप देखने के लिए 2 चीजें चाहिए अपना रूप देखने के लिए। एक तो आंख चाहिए, दूसरा स्वच्छ शीशा चाहिए। आंख भी नहीं है और शीशा गंदा है, तो रूप नहीं दिखाई पड़ेगा। आंख क्या है? काकभूषुंडी जी ने कहा है उत्तरकांड में, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। उर्गारी कहते हैं गरुड़ को। गरुड़ जी ज्ञान और विराग, ये 2 आंखें हैं। अगर तुम्हारे आंख में मोती झला का काला पानी उतर आया है तो आंख होते हुए तुम देख नहीं पाओगे। डॉक्टर कहता है इस काले पानी का कोई इलाज नहीं है। काला पानी क्या है? राग। राग क्या है? संसारी प्रेम, संसारी आसक्ति। तुम्हारी आंखों में काला पानी है तो भले कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, कोई फायदा नहीं। तो ज्ञान चाहिए और विराग चाहिए। विराग क्या है? संसार में कहीं आसक्ति न रहे।
हर आदमी आसक्त है अपने शरीर में, अपने इंद्रिय में, विषयों में, अहंता में, ममता में। इसमें मन चिपटा हुआ है। इसलिए मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप के देख ही दीना, किमि देख ही दीना। बालकांड 115। तो वो जो रूप है, तत्व है, जिसको ब्रह्मा जी नहीं जान सकते, 3, 6, 36 ब्रह्मा के समस्त पुत्र प्रजापति नहीं जान सकते। शंकर जी नहीं जान सकते। वो रूप या वो तत्व केवल गाते चले जाओ, संशय नहीं करो। बस श्रद्धा से गाते चले जाओ और इसी में जान जाओगे। किंतु परंतु मत करो। इसी को वहीं पर 6:36 के नीचे 6:37 में कहा है, जिस तत्व को शंकर नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, उस तत्व की अवतार लीलाओं को गाते चले जाओ, जान जाओगे। यस्यावतार कर्माणि सन्ति स्वा 37। जिन भगवान के अवतारों को या लीलाओं को गायंती गाते हैं, अस्मदादि मने ब्रह्मा जैसे हम लोग गाते हैं, और फिर भी उसको जान नहीं पाते। नयम विदंती, गाते जरूर हैं, लेकिन जान नहीं पाते। फिर तत्वेन न विदंती, तत्व से नहीं जान पाते। उस भगवान को नमस्कार है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ग्वाल बालों का जूठन खा रहे हैं, और झूठो लेख सबंध के मुख ते, अपने मुख में नाबत। ये देख करके उनको मोह हो गया, ये क्या हो गया? ऐसा तो भूखा संसार में भी कोई नहीं है।
हम लोग कहीं जाते हैं, पंगत में बैठते हैं, बड़े बड़े संत जाते हैं, पंगत होती है लंबी लंबी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आदमी उठ के हर एक संत के मुंह से निकाल निकाल के खाने लग जाए। उसको भगा देंगे सब लोग कि खड़िया है, ये क्या करता है। साधु समाज में तो इतना कट्टर नियम है कि लुटिया अगर बाईं तरफ रख दिया तो भगा देंगे। टकसाल नहीं है, टकसाली साधु नहीं है, भगाओ। दानी तरफ नहीं, पानी पीना ऊपर से पी जाओ, उसी हाथ से पानी पियोगे, उसी हाथ से रोटी खाओगे, तो वहां टकसाल से हटा दिए जाओगे। दोनों हाथ से खाओगे तो वहां से हटा दिया जाओगे। ये क्या करता है, दोनों हाथ से खाता है, इसको भगाओ। ये साधु नहीं है, ये खड़िया है। तो इस संसार में भी नियम है। एक नया सिस्टम चला है, बफर। बारातों में सब एक साथ बैठ के खाते हैं, कोई जूठन मूठन का ध्यान नहीं है। खड़े होके खाते हैं, हमको पता नहीं क्यों, हम कहीं जाते नहीं, आते नहीं। हाँ, हाँ, ये हमको पता नहीं था। लेकिन वहां भी नियम है, ऐसा नहीं कि उसके मुंह से निकाल के खा जाओ। कितना भी बफर का बाप चल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि उसके मुंह से निकाल निकाल खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये बफर का बाप बन गया, कैसा भगवान है। जूठो ले सबन के मुख से अपने मुख में नामत। और जब भगवान गोपाल जी जूठा खाते हैं तो ग्वाल बाल नहीं देते। अरे कन्हैया, तेरी छाक आई है, जाने कितने पदार्थ आए हैं जसोदा मैया की, अपनी छाक खा। तो गिड़गिड़ाते हैं, हा हा करके मांग लेते हैं, कहत मोही अति भावत। भैया, हमें तो तुम्हारा जूठन ही अच्छा लगता है। और कैसा जूठन, जो मुंह से निकाल करके खाते हैं। जूठो ले सबन के मुख थे, चलो एक दो को मुंह खा लो, खा लो, सभी के मुंह के जूठन खा रहे हैं। ग्वालन करते कौर छुड़ावत। जूठो ले सबन के मुख थे, अपने मुख में नाबत। अब ऐसी लीला देख करके क्यों न मोह होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादया नयम विदन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः।
गाते हैं लेकिन तत्व से हम लोग जान नहीं पाते। उन भगवान को नमस्कार है। इसी बात को आगे कहते हैं, ऋषि विदन्ति 40वें श्लोक में, जब ब्रह्मा नहीं जान सकते तो भजन भजन करना छोड़ दो भैया, अपने अपने घर जाओ। तो सब बेकार है। तो उत्तर देते हैं, जान सकते हैं लोग। कौन लोग जान सकते हैं? जो मुनि हैं, मननशील हैं। जिनकी आत्मा शांत है, इंद्रियां शांत है, आशय मन चित्त संशांत है। चित्त शांत का मतलब हुआ कोई संशय नहीं होना। चित्त में ही संशय, विकल्प, कल्प आदि रहते हैं। ब्लाइंड फॉलोइंग को शांत चित्त की अवस्था कही जाती। तो वो लोग, आत्मा मन शरीर शांत है, इंद्रियां शांत हैं, चित्त शांत है, किंतु परंतु कुछ नहीं। वे लोग जान सकते हैं उस तत्व को। भक्तमाल में ऐसी कथाएं हैं। जो संत निष्ठा की, जैसे सदाव्रती महाजन, सदाव्रती महाजन एक भक्त हुए हैं। और उनके घर संत आते थे। कैसा भी संत है उसको सेवा करते थे, अंधविश्वास के साथ। ये उदाहरण दे रहे हैं प्रशांत आत्मेन्द्रियाशय का। एक संत आए, वो उस घर में रहे। सदाव्रती जी बहुत संपन्न थे, पैसे वाले थे। एक उनका लड़का था, बड़ा सुंदर था। उसको गहना पहना करके रखते थे, गोपाल जी बना करके। और एक दिन वो खेलने गया था। सदाव्रती जी भी उसको खिलाने के लिए साथ साथ गए। एकांत में पहुंचे। वहां उन्होंने, होनहार की बात है, लोभ पैदा हुआ। इसके ऊपर बहुत बड़े गहने हैं, कीमती। ये गहने हम ले लें।
उन्होंने सोचा ये कह देगा लड़का, तो क्यों नहीं इसको मार डालें। लोभ पाप को मूल, लोभ अंधा कर देता है। यहां तक कि महात्माओं ने लिखा है, कहीं सोने का हिरण होता है, तथापि रामो लुलुभे मृगाय। सोने के हिरण के लिए राम दौड़ पड़े। ऐसा लोभ तो कोई मनुष्य भी नहीं करता। ये दिखाया लोभ में मनुष्य इतना अंधा हो जाता है। उन्होंने उस लड़के को मार डाला। मार करके सोचा लाश पड़ी रहेगी तो लोग पहचान जाएंगे। वहां गड्ढा खोदा, गहरा गड्ढा खोदा और उस लड़के की लाश को गाड़ दिया। और वहां से चले आए। गहने वहने लेकर के चुपचाप कहीं छिपा दिया गहनों को। ये सब कोई आदमी देख रहा था। उसने आकर के सदाव्रती जी से कहा कि आपके बच्चे को, आपका बच्चा कहाँ है? उन्होंने कहा अभी खेल रहा है, आता होगा। संत जी के साथ गया था। उसने कहा नहीं, संत बंत नहीं, वो तो हत्यारा है। संत जी आए, बोले बच्चा कहाँ है? बोले महाराज खेल रहा था, हम आगे चले आए और पीछे होगा कहीं। उस आदमी ने कहा ये हत्यारा है, ये साधु नहीं है। अब सदाव्रती जी की यहीं पर परीक्षा होती है श्रद्धा की। सदाव्रती जी संतों को भगवान मानते थे। वो बिगड़ गए। तू साधुओं को बदनाम करता है, हत्या तैने किया है। बोले मैं जगह दिखा दूं जहां इसने गाड़ा है। सदाव्रती जी झूठ बोल गए, इसने नहीं हत्या किया, इसने नहीं गाड़ा है, ये तो बेचारा साधु है। तूने गाड़ा है, तुझको पता है जगह कहां है। वो डर गया बेचारा। बोला मैं तो तुम्हारा भला कर रहा हूं, तुमको सच्चाई बताने के लिए हमने ये बात कही है कि तुम सावधान हो जाओ। ये साधु नहीं है, लोभी है, चोर है, बदमाश है। सावधान नहीं रहोगे तो अभी तुम्हारी एक बच्ची है, उसको भी मार डालेगा। लेकिन वो नहीं माने, बोले हम तेरे खिलाफ केस करेंगे। तू चला गया बेचारा। बोले झगड़े में पड़ना ही बेकार है।
ऐसा यहाँ हुआ था मोरकुटी पे, किन्हीं संत को लोगों ने मार डाला। तो हम लोग गए थे, उस समय तुम थे क्या? हाँ हाँ। तो वहाँ गए हम, संत मर गए भाई। तो वहाँ कुछ लोग ऐसे आए, बोले महाराज तय नहीं मारे हुए, जब ही तू पहले आए हो यहाँ। तो हमने कहा भाई भाग चलो, नहीं तो केस हमारे ऊपर लगेगा। तो हम चले आए वहां से। इसीलिए सदाप्रति जी ने कहा, जब धमकी दिया कि तेरा ही नाम लगाएंगे हम, तो संत भाग गए। देखने वाला जो गांव का था, और उनकी निष्ठा वैसे ही बनी रही। उन संत को उन्होंने इसी भाव से रखा, खिलाते पिलाते। बच्चा नहीं आया, मर गया, किसी ने मार दिया होगा। ये कितनी कठिन बात है। दुख नहीं होना, सुख नहीं होना, इसी को सच्चा भक्त कहते हैं। समदर्शी राम जी ने कहा, कछु इच्छा नाही, संख्या याद नहीं है, 48 कहते हैं, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इसको भक्त कहते हैं, जिसके हृदय में हर्ष नहीं है, शोक नहीं है, भय नहीं है। तुम सारिखे संत प्री मोरी मोरे, दे धरो नहीं आन निहोरे। ऐसे संतों के लिए मैं अवतार लेता हूं। एक उदाहरण दिया कि बच्चा मार डाला गया और शोक नहीं उनको। ऐसी जगह भगवान का अवतार होता है। प्रशांतात्मेन्द्रियाशय का ये अर्थ होता है। उतने में उनको गुरुदेव आए। अब जाने गुरुदेव थे कि भगवान थे। वातेमान उनका सदावर्ती, हाँ गुरुजी। तेरा बच्चा कहाँ है? महाराज खेलने गया था, वहां से लौटा नहीं, मर गया होगा। काल तो किसी को नहीं छोड़ता। अच्छा, अगर गुरुदेव थे तो सिद्ध थे, भगवान थे तो कोई बातें नहीं। समझ गए? बोले सदाप्रति हमारे साथ चल। वहीं ले गए जहां पर बच्चा गड़ा था। बोले इसको खुदवा। खोदा गया, लाश निकली, उसको लाए यहां। बोले कीर्तन करो भगवान नाम का। कीर्तन किया, कटा कटाया।
अब इन कथाओं पे लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ये कथाएं सत्य हैं। जिसको विश्वास नहीं भक्तमाल में पढ़ लेना सदाव्रती महाजन की। और इतना ही नहीं, जो हत्यारा साधु था उदास रहता था कि हमने काम गलत किया। उनकी स्त्री उनसे बड़ी थी भक्ति में। बोलिए संत उदास रहते हैं क्यों? क्यों इनके ऊपर इल्जाम लग गया है। क्यों न अपनी लड़की इनको ब्याह दें। उस लड़की का ब्याह किया जो बची हुई थी। तो इसको, इस कोटि की श्रद्धा ब्रह्मा जी में नहीं है। जूठन हर ग्वाल बाल के मुंह से खा रहा है, एक ऐसा भगवान है। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं। हर संप्रदाय में है। चमत्कार वही होता है जहां इस कोटि की श्रद्धा होती है। गुरु नानक देव के बारे में एक कथा मिलती है। उन्होंने अपनी गद्दी अपने पुत्र को नहीं दिया। ज्यादा ज्ञान तुमको है नहीं, क्योंकि हमें बहुत पहले हम पढ़े थे। एक शिष्य था, उसको उन्होंने कि चबूतरा बनाओ। बनाया उसने, तोड़ दो। फिर तोड़ दिया उसने। फिर कहा बनाओ, फिर कहा तोड़ो। कई बार बनाया और कई बार तोड़वाया। तो लोगों ने उससे कहा कि ये तेरे गुरुदेव पागल हो गए हैं क्या? ऐसे कब तक बनाएगा, कब तक तोड़ेगा? तो उसने उत्तर दिया, जीवन भर मैं बनाऊंगा और जीवन भर तोड़ूंगा। किंतु परंतु नहीं कर सकते हम। इसको कहते हैं प्रशांतात्मेन्द्रियाशया। ऐसी जब भोली प्रीति होती है, सूरदास जी ने लिखा है, सर्वस देश बुराई ही सो चतुरन सो चतुराई ठानत, प्रीति की रीत को पाल ही जानत। ऐसे ब्रजवासी थे। उसको भगवत तत्व के ज्ञान हो जाता है। ऋषि विदन्ति मुनियः प्रशांतात्मेन्द्रियाशयः यदा तदेवासत्तर्कैस्थिरो धीयते विप्लुतम्। देखो भाई, भक्ति तो मेरे में है नहीं, लेकिन भक्ति का ढोंग जरूर करता हूं। हम जब नीचे से आते हैं रस मंडप से, तो ये सब बच्चे खड़े रहते हैं। इन सबको हम हाथ जोड़ते हैं। क्यों? कि इनकी बुद्धि तर्क रहित है। इनकी बुद्धि संशय रहित है। ये सीधे सीधे कीर्तन करते हैं, सीधे सीधे फेरी पे जाते हैं,
सीधे सीधे आते हैं, जो मिलता है खा लेते हैं, आपस में लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं कि हमारा कमरा है तेरा कमरा है, इनमें कोई ग्रुप नहीं है, मेरा तेरा नहीं है। ऐसा होने के कारण ये सब पूज्य हैं, वंदनीय हैं। ऐसा हम चाहते हैं हम बन जाएं, हम नहीं बन सकते। इसलिए हमसे बड़े हैं। इसी को सहज श्रद्धा या सहज प्रेम कहते हैं। जहां सहज सहज माने क्या होता है? सह जायते इति सहज। एक साथ जो पैदा हुआ सहज कहते हैं। जीव जब पैदा होता है, कपड़ा जब मिल से निकलता है सफेद निकलता है, फिर बाहर आने के बाद पहनते पहनते गंदा हो जाता है। आकाश से पानी बरसता है, स्वच्छ होता है, लेकिन भूमि परत भा डाभर पानी, जिमी जी वही माया लपटानी। जमीन में आने के बाद जमीन की मैल मिल जाती है। वैसे जीव जब पैदा होता है तो स्वाभाविक श्रद्धा उसकी रहती है, निर्मल बच्चे की। जो दे दिया माँ ने खा लिया, टट्टी धो दिया तो धो लिया, कोई बात नहीं, गंदा पड़ा है, परमहंस वृत्ति है। बड़े होने पर अच्छा बुरा, मेरा तेरा सब ज्ञान आता है। इसलिए गंदगी जितनी है वो स्वाभाविक गंदगी नहीं है, वो सांसारिक है। संसर्ग से गंदगी आती है। बच्चा बीड़ी पीना कैसे सीखता है? किसी बीड़ी वाले के पास बैठा तो बीड़ी पीना सीख गया। लड़ना भिड़ना कैसे सीखता है? माँ बाप भाइयों से देखता है। गाली कैसे सीखता है? किसी गाली देने वाले से गाली सुनी तो गाली सीख गया। संसार में प्रहलाद जी ने कुमार अवस्था से भक्ति करने को क्यों कहा? कौमारे आचरे धर्मान प्राज्ञ भागवतानी है, 7वां स्कंद 7:1 कुमार अवस्था है। इस अवस्था से भक्ति सिखाओ। बड़ा होगा तो काम क्रोध मोह लोभ सीख जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले यहाँ एक बच्ची थी, अब तो अपने घर चली गई, 5-6 साल की थी, यात्रा में रही, दिन रात भक्ति सीख गई, और न माँ का मोह, न बाप का मोह, न भाई का, घर ही छोड़ दिया उसने। क्यों छोड़ दिया? कुमार अवस्था से आ गई। अब धीरे धीरे बुराई सीखेगी। माँ बाप गुस्सा करते हैं तो गुस्सा सीखेगी,
फिर और बड़ी होगी, गंदे लड़के मिलेंगे, गंदी लड़कियां मिलेंगी। लड़कियां लड़कियों को सिखाती हैं गंदगी, लड़के लड़कों को सिखाते हैं। कुमार अवस्था तक कोई नहीं सीखता। जो जो बड़ा होता है गंदगी सीखता है। सहज श्रद्धा रहती है। बचपन में जो श्रद्धा रहती है सहज रहती है। इसीलिए भगवान ने कहा, भरत जी ने कहा है अयोध्या कांड में, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई है 301, स्वार्थ छल फल चार बिहाई। चारों फल स्वार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म होगा, पुण्य होगा, ये भी एक स्वार्थ है। एक लोभी आदमी चाहे 4 पैसा दान करता है तो इस आशा से करता है कि हम बढ़ेगा, 4 का 8 मिलेगा, पुण्य होगा। ये स्वार्थ है पुण्य का। पैसा बढ़ेगा, अर्थ लाभ होगा, स्वार्थ है। कामनाएं पूरी होंगी, स्वार्थ है। मोक्ष होगा, संसार से छूट जाएंगे, स्वार्थ है। चारों को छोड़ दे चले, वो सच्ची सेवा सेवा है। इसलिए भगवान ने कहा है, जो सहज स्नेह है उस सेवा से मैं बस में होता हूं, अधीन हो जाता हूं। स्वार्थ हुआ आदमी गरा। अब हमारे यहां कुछ लोगों ने इतनी सेवाएं किया, नाम क्या लें, बहुत से लिस्ट हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं किया, लेकिन जहां स्वार्थ आया तो गिर गए। किसी भी तरह का स्वार्थ आया तुरंत गिर गए। नाम का स्वार्थ आया, पैसे का स्वार्थ आया, बस वहीं पर गिरावट हो जाती। जब तक स्वार्थ नहीं था तब तक चलते रहे, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती, पहाड़ की लड़ाई जीती। स्वार्थ आया, जीव गिरा। जो भी आता है पहले कह देते हैं, हम भाई कामना रही चलोगे तो चलते रहोगे, जिस दिन कामना आ जाएगी गिर जाओगे। कितने भी ऊंचे चल जाओगे गिर जाओगे। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, अयोध्या कांड 301। स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। कामना आ गई भोग की, गिर जाओगे। यहां भी आकर के ब्याह करोगे, साधु बन करके भी। चारों में एक भी चीज आ जाएगी तो गिर जाओगे। भजन भजन माला फाला कुछ काम नहीं देगा। जय श्री राधे।
राधे किशोरी दया